सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण मेले लगते हैं उनके बारे में। तो जो कि यूपी लेखपाल और यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इन एग्ज़ामों में इन मेलों का मिलान करने के लिए दिया जाता है। यूपी पीसीएस में तो मिलान करने के लिए दिया जाता है और यूपी लेखपाल में पूछा जा सकता है कि कौन से मेले किस ज़िले से रिलेटेड हैं। तो हम इनके बारे में देखते हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश विशेष यानी जो उत्तर प्रदेश के स्पेशल मेले हैं उन सभी के बारे में देखेंगे। तो अगर हम बात करें साथियों, जो आपका यूपी पीसीएस है, इसमें क्या होता है कि जैसे दे देता है 1 2 3 4 करके दे देता है और इधर ABCD इस तरह से दे देता है। आपको मेलों का मिलान करना रहता है कि कौन सा मेला किस ज़िले में लगता है। तो इस प्रकार से आपको मिलान करने के लिए हमेशा एक सवाल आता रहता है। तो इन्हें हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें साथियों कि मेला जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला जो है कहाँ पर लगता है, यूपी में सबसे अधिक मेला किस ज़िले में लगता है? सबसे अधिक मेला और सबसे कम मेला, सबसे कम मेला कहाँ किन जिलों में लगता है? तो साथियों जो आपका है पीलीभीत जिला एक है आपका, यहाँ पर जो है सबसे कम मेले लगते हैं यहाँ पर। और सबसे अधिक मेला जो लगता है आपका एक जिला पड़ता है जो है जिसका नाम है मथुरा। मथुरा ज़िले में सबसे अधिक मेले आयोजित किए जाते हैं साथियों। और मथुरा जो है इसलिए सबसे अधिक मेलों के लिए जाना जाता है। तो आपका ये लेखपाल जैसे एग्जामों में पूछा जा सकता है। और ये जो आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है जिन जिन लोगों का, ये 12 जून को है, सभी को पता होगा। तो इसके लिए हम अब यूपी स्पेशल की बहुत सारी जानकारियां लेकर आएंगे। तो यूपी स्पेशल का ये आज आपका जो है पहला क्लास है। तो इसमें हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण मेले हैं, महत्वपूर्ण मेला जो लगता है यूपी में यानी आपके उत्तर प्रदेश में, तो उन सभी के बारे में चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेलों के बारे में। तो आपका पहला है माघ मेला। तो माघ मेला साथियों किस ज़िले में लगता है? और एक है दूसरा आपका दिया है कुंभ मेला, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है, यानी दुनिया में सबसे बड़ा जो मेला होता है वह है कुंभ मेला। तो कुंभ मेला जो है, कुंभ मेला साथियों एक होता है कुंभ और दूसरा होता है आपका महाकुंभ। महाकुंभ जो है साथियों यह 12 वर्षों के बाद लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष पर जो होता है आपका महाकुंभ होता है। और जो 6 वर्ष पे होता है उसे हम कहते हैं अर्धकुंभ। अर्धकुंभ। तो कुंभ जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अर्धकुंभ और दूसरा होता है आपका महाकुंभ। तो अर्धकुंभ जो है साथियों यह 6 वर्ष पर लगता है, इसका आयोजन किया जाता है। और जो है महाकुंभ है यह आपका 12 वर्षों पर इसका आयोजन किया जाता है। तो जो यह मेला कहाँ पर लगता है साथियों? तो यह मेला लगता है प्रयागराज में। प्रयागराज जिले में आपका यह मेला लगता है जहाँ पर गंगा यमुना का संगम है। गंगा और यमुना नदी का संगम यहाँ पर भी है। और सरस्वती एक नदी थी कभी, जो कि अब नहीं है। तो कहा जाता है गंगा यमुना और सरस्वती 3 नदियों का यहाँ पर संगम था। तो यहाँ पर मेला जो है आयोजित किया जाता है। और माघ मेला एक लगता है माघ महीने में, जो कि कुंभ और महाकुंभ जो कुंभ वाले मेले हैं इनको छोड़ करके ये माघ मेला लगता है, ये अलग टाइम पर लगता है। तो यह भी आपका प्रयागराज में ही लगता है, वही वही जगह पर। तो हम अगर आप दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़े तो देखते हैं आपका दूसरा सवाल क्या है। आपका दूसरा सवाल है साथियों काकोर मेला कहाँ पर लगता है? तो काकोर में मेला जो है साथियों आप लोगों ने सुना होगा, एक जिला है आपका बदायूं। तो काकोर मेला जो है साथियों ये आपका बदायूं जिला में लगता है। और रुहेलखंड एरिया जो है आपका, रुहेलखंड एरिया जो है आपका,
रुहेलखंड बेल्ट में इसे कहा जाता है मिनी कुंभ। रुहेलखंड का जो बेल्ट है आपका, एक आपका एरिया है रुहेलखंड और जो है एक होता है आपका बुंदेलखंड। तो जो रुहेलखंड का एरिया है वहाँ पर इसे मिनी कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, काकोर मेले को। तो आप याद रखिएगा, काकोर मेला आपका बदायूं जिले में आयोजित किया जाता है। और अगर हम बात करें रामनगरिया मेला, रामनगरिया मेला साथियों आपका कहाँ पर लगता है, तो यह आपका एक जिला पड़ेगा फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद जिले में रामनगरिया मेला साथियों लगता है। और आगे बात हम करें बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला एक ऐसा मेला है जो है साथियों पशुओं का मेला है। इसमें पशुओं का सभी लोग अपने अपने पशुओं को ले आते हैं, उसमें बेचा जाता है, खरीदा जाता है, इत्यादि जो किए जाते हैं। या बटेश्वर मेला जो है पशुओं के मेले के रूप में जाना जाता है। और यह आपका बटेश्वर मेला जो है साथियों कहाँ पर लगता है, तो बटेश्वर मेला जो है साथियों आपका आगरा में लगता है, जहाँ पर आपका ताजमहल है। जिस ज़िले में ताजमहल, गलत हो गया, ताजमहल। ताजमहल साथियों अभी हाल ही में विवादों में रहा, ताजमहल या तेजो महल। इसका एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि यहाँ पर जो ताजमहल है, जो हिंदू धर्म के कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक या हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर किए थे कि यहाँ पर कभी जो था तेजो महल नाम का एक शंकर भगवान की मंदिर थी, तो जिसे तोड़ करके ताजमहल का निर्माण कराया गया है। निर्माण क्या कहने के लिए वो लोग कह रहे हैं कि ताजमहल है उसका जो ऊपरी गुंबद होता है, गुंबद को केवल तोड़ करके वो मकबरे टाइप का बनवा दिया गया है, नहीं तो ये है तेजो महल था। ये सबको छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा आपका है दादरी मेला साथियों। दादरी मेला कहाँ पर लगता है, यह भी जो है पशुओं से रिलेटेड है, पशुओं का यह भी मेला है। दादरी मेला जो कि आपका पड़ेगा बलिया ज़िले में, बलिया जो कि बिहार का बॉर्डर भी है और यह यूपी बिहार का बॉर्डर पर पड़ता है। तो बलिया ज़िले में आपका लगता है दादरी मेला। तो इतना आप याद रखिएगा, काकोर मेला, रामनगरिया मेला, बटेश्वर मेला, दादरी मेला, माघ मेला और कुंभ मेला इत्यादि के बारे में हम देखिए। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का सवाल। यहाँ पर दिया सरधना मेला कहाँ पर लगता है साथियों। सरधना जो है एक मेरठ में लगता है साथियों, मेरठ ज़िले में। सरधना मेला जो है या मेरठ ज़िले में नवंबर के महीने में लगता है। और अगर हम बात करें नौचंदी मेला, यह भी कहाँ पर लगता है आपका, यह भी मेरठ ज़िले में लगता है, यह चैत के महीने में, यह चैत के महीने में लगता है, यह भी जो है मेरठ ही ज़िले में। अगर हम आगे बढ़ें, अगला सवाल देखें जो आपका है सिकरी मेला, तो यह लगता है आपका मोदी नगर एक स्थान है, उत्तर प्रदेश में ही मोदी नगर नाम का स्थान है जो कि आपका गाज़ियाबाद ज़िले में, गाज़ियाबाद ज़िले में पड़ेगा। तो याद रखिए सिकरी मेला आपका गाज़ियाबाद ज़िले में लगेगा। और बसंत नौचंदी मेला, ये दो सवाल जो हैं आपको उलझा सकते हैं कभी एग्जाम में पूछ करके। अगर पूछता है बसंत का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है, तो यह आपका लगता है साथियों लखनऊ में, राजधानी में लगता है। और जो नौचंदी मेला है वह आपका मेरठ ज़िले में लगता है। नौचंदी एक नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन भी है जो कि इलाहाबाद से चलती है, मेरठ तक जाती है। और हम अगर बात करें आगे कि कंस मेला, नहीं कंस बध मेला, यहाँ लिखा कंस बध मेला, तो यह कंस बध मेला कहाँ पर साथियों लगता है आपका, मथुरा मत समझ लेना, यह आपका लगता है हमीरपुर में, हमीरपुर ज़िले में। और अगर हम बात करें कंस मेला, तो यह आपका मथुरा में लगता है। मथुरा में
और उसके बगल ही सटा है फतेहपुर सीकरी। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हरिदास जयंती। यह मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है साथियों? तो यह है आपका हरिदास जयंती जो है साथियों, यह वृंदावन में पड़ेगा। वृंदावन जो कि मथुरा में है आपका। तो हरिदास जयंती वृंदावन मथुरा में। और अगर हम बात करें मुड़िया पूनो मेला, मुड़िया पूनो मेला यह है साथियों गोवर्धन, जो कि यह भी आपका मथुरा में पड़ेगा। हमने पहले ही बात किया था, सबसे अधिक मेलों वाला ज़िला जो है आपका मथुरा है, और सबसे कम मेलों वाला जो ज़िला है आपका पीलीभीत है। इसे याद रखिएगा। और अगर हम बात करें देवा शरीफ मेला, तो यह कहाँ पर साथियों आयोजित किया जाता है? यह आपका जो ज़िला पड़ेगा बाराबंकी, जो कि लखनऊ से सटा हुआ ज़िला है। तो देवा शरीफ मेला बाराबंकी ज़िले में लगता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है देवा शरीफ मेले के बारे में। और अगर हम बात करें अगला सवाल का, तो देखते हैं श्रृंगी राम मेला। श्रृंगी राम मेला साथियों यह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? एक स्थान है मकनपुर। मकनपुर मकनपुर जो है साथियों यह आपका पड़ेगा फर्रुखाबाद ज़िले में। तो श्रृंगी राम मेला जो है मकनपुर में आयोजित किया जाता है। और आगे देखते हैं सैयद सलार मेला। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सैयद सलार मेला जो है आपका कहाँ पर लगता है? तो आपका एक ज़िला है बहराइच। बहराइच ज़िले में सैयद सलार मेला आपका लगता है। और अगर बात करें ढाई घाट मेला कहाँ पर लगता है, तो ढाई घाट मेला जो है साथियों यह आपका शाहजहाँपुर में लगता है। शाहजहाँपुर ज़िले में यह मेला आपका आयोजित किया जाता है। और अगर बात करें फाल्गुन मेला, तो फाल्गुन मेला जो है रामपुर में लगता है। रामपुर का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है क्या है? रामपुरिया चाकू। रामपुरिया चाकू यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है, रामपुरिया चाकू। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल गोविंद साहब मेला, जो कि लेखपाल 2015 में पूछा गया सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कि यह गोविंद साहब मेला साथियों यह अम्बेडकर नगर ज़िले में अम्बेडकर नगर ज़िले में लगता है, जो कि 1 महीने तक चलता है। 1 महीने तक चलने वाला यह काफ़ी महत्वपूर्ण मेला है इधर पूर्वांचल एरिया का। और जो है यह 1 महीने तक चलता है। यहाँ का एक खजला होता है, खाजा जिसे कहा जाता है, वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है यहाँ का। और गोविंद साहब मेला जो है साथियों यह लगभग दिसंबर महीने में नवंबर के लास्ट से शुरू होता है, नवंबर लास्ट, और धीरे धीरे ये जनवरी तक लगभग चलता रहता है। और बात करें तिगरी मेला, यह साथियों आपका अमरोहा ज़िले में लगता है। तिगरी मेला यह आपका अमरोहा ज़िले में लगता है। और अगर हम बात करें बल सुंदरी मेला, तो बल सुंदरी मेला जो है साथियों आपका लगता है बुलंदशहर में। बुलंदशहर में आपका यह मेला लगता है। जो स्थान है उसका नाम है अनूप शहर। कभी कभी यह भी पूछ सकता है, बुलंदशहर ना दिया रहेगा अनूप शहर दे देगा तो जानने में परेशानी होगी, इसलिए हम उस नाम को भी बताते चल रहे हैं कि कहाँ पर लगता है। और अगर हम अगला सवाल देखें तो कजली मेला दिया है आपका। तो कजली मेला जो है साथियों यह कहाँ पर लगता है? आपका महोबा ज़िले में। महोबा किस चीज़ के लिए साथियों प्रसिद्ध है? पान की खेती के लिए। पान की खेती के लिए महोबा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका लगता है कजली मेला। और यहीं पर
महोबा में एक मेला और लगता है जिसको हम बताते चले, जिसका नाम है चरखारी। चरखारी का गोवर्धन नाथ जू मेला, काफ़ी बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है चरखारी का गोवर्धन नाथ जू मेला, जो कि महोबा में लगता है। इम्पॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है। कजली मेला जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो महोबा में लगता है। और आगे बात करें देवी पाटन मेला, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये गोविंद साहब वाला भी महत्वपूर्ण है। तो देवी पाटन मेला के बारे में अगर हम बात करें, देवी पाटन मेला जो है साथियों कहाँ पर लगता है, तो यह आपका एक ज़िला पड़ेगा बलरामपुर, वहाँ पर लगता है बलरामपुर ज़िले में। और नख कटैया मेला जो है साथियों यह आपका कहाँ लगता है, यह पड़ेगा आपका वाराणसी। वाराणसी में एक स्थान है चेतगंज, वहाँ पर यह लगता है। और कब लगता है, जब नवरात्रि का अंतिम नवरात्रि बीत जाती है, जिस दिन दशहरा होता है, दशहरे के दिन यह मेला लगता है। तो कहाँ पर लगता है, बनारस में। और बात करें शाकंभरी देवी मेला कहाँ पर लगता है आपका, तो यह है साथियों आपका सहारनपुर जो ज़िला है, सहारनपुर ज़िले में शाकंभरी देवी मेला लगता है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की सवाल जो है। रथ यात्रा मेला दिया है आपका, कहाँ पर लगता है साथियों, और नीचे दिया है सोरो मेला। तो रथ यात्रा मेला जो है यह भी आपका वाराणसी में ही लगता है। और बात करें सोरो मेला जो है आपका, यह वाराणसी में नहीं लगता है, यह आपका एक ज़िला पड़ता है कासगंज। तो यह कासगंज में लगता है सोरो मेला। और विंध्याचल देवी मेला जो है, विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं यह कहाँ पर पाई जाती हैं साथियों, तो यह पड़ता है आपका मिर्ज़ापुर ज़िले में, मिर्ज़ापुर में। तो विंध्याचल देवी जो धाम है वह आपका मिर्ज़ापुर में ही पड़ेगा। तो वहीं पर यह मेला लगता है विंध्याचल देवी मेला, जो कि नवरात्रि के समय में लगता है। और बात करें कलिंजर मेला जो दिया है आपका, यह कहाँ पर लगता है, तो यह है आपका बांदा जिला पड़ता है, बांदा ज़िले में यह आपका मेला लगता है कलिंजर मेला। और बात करें रामायण मेला का, तो रामायण जो आपका अयोध्या से खुद ही संबंधित है, आप इसे समझ सकते हैं। तो रामायण मेला जो है आपका कहाँ से लगता है, अयोध्या ज़िले से। और अयोध्या के साथ साथ जो है यह श्रृंगरवेरपुर हम लिख देते हैं, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट, ये चित्रकूट में ही पड़ेगा, ये गलत हो गया, चित्रकूट में ही आपका पड़ता है श्रृंगवेर। तो यह आपका अयोध्या और ये चित्रकूट ज़िले में रामायण मेले का आयोजन किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि जो उत्तर प्रदेश है साथियों, आपके उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, यूपी में कितने ज़िले हैं, जो ज़िलों की संख्या है कितने ज़िले हैं, तो साथियों 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में आपके। और एक ज़िला हो सकता है आपका बढ़ सकता है, जिसका नाम रखा जा रहा है आंवला। वर्तमान समय में जो है 75 ही हैं, लेकिन बढ़ सकता है एक ज़िला जिसका नाम होगा आंवला। इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। तो आज यहीं पर क्लास को